हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। तो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था एंड आई होप कि आपने वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है, अच्छे से लर्न कर लिया है, राइट। नाउ इन टुडेज क्लास हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं अर्ली ह्यूमंस को, राइट। हम पढ़ने वाले हैं कि जो पहले के टाइम पे एंशिएंट टाइम के ह्यूमंस हुआ करते थे, वो कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसे था, राइट। वो कहाँ रहते थे, वो कौन सा फूड खाते थे, ये सारी ही चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं। हम अपने अर्थ में रहते हैं, राइट। और अर्थ हमारा मोर देन 4 बिलियन ईयर ओल्ड है। तो आप सोच सकते हो कि कितना पुराना है हमारी पृथ्वी। दो ह्यूमन लाइफ प्रोबेबली बिगिन 2 मिलियन ईयर्स अगो, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है वो कब स्टार्ट हुई है, वो हमारी 2 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई है। एंड उसके अलावा जब से वो क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, और अभी तक अगर हम देखें तो बहुत सारे एवोल्यूशंस, बहुत सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। अब जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस है, दे अपीयर्ड ऑन द अर्थ एज रिसेंटली एज 40,000 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे हमें क्या बताया है, यहाँ पे हमें बताया है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो हमारे अर्थ पे अपीयर हुए हैं 40,000 साल पहले। एंड लेट अस सी हाउ अर्ली सेटलमेंट्स वर फॉर्म्ड। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि जो अर्ली सेटलमेंट्स है वो कैसे फॉर्म हुई है एंड जो ह्यूमन की लाइफ है वो कैसे प्रोग्रेस हुई है। अगर हम बिगिनिंग से स्टार्ट करें, शुरुआत से शुरू करें, तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना और लिखना नहीं आता था, विच मीन्स दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। दिस पीरियड stretched over a long period of about 2 million years ago। और इसी वजह से ये जो पीरियड था वो काफी लंबा स्ट्रेच हो गया। और कितना स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच हुआ 2 मिलियन ईयर्स, राइट। So it may be difficult for you to visualize a billion or even a millions of year। और इसी वजह से आपको भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा कि कैसे हम इमेजिन करेंगे मिलियन ईयर्स को, बिलियन ईयर्स को, राइट। सो यू नीड टू लुक एट द पिक्चर्स बिलो दैट शो हाउ द फर्स्ट ह्यूमन इवॉल्व। तो आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा और इजी करने के लिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिक्चर के फॉर्म में आपको दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस, राइट। और जो सबसे आगे आपको पिक्चर दिख रही है वो किसकी है, वो है मॉडर्न ह्यूमन की, मतलब हम लोगों की। नाउ यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दैट ही लुक डिफरेंट एट एवरी स्टेज। अब आपको पिक्चर से क्या पता चल रहा है कि जो अर्ली ह्यूमंस है वो हर एक स्टेज में अलग अलग दिख रहे हैं। लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्री हिस्टोरिक पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज। और ये जो हमारा लार्ज पार्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड का, अब प्री हिस्टोरिक क्या होता है वो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। हमने कहा था कि जब भी हमने क्या नहीं किया, राइटिंग्स को डेवलप नहीं किया था, उससे पहले का जितना भी पीरियड था दैट इज प्री हिस्टोरिक, तो उस स्टेज को हमने बोल दिया स्टोन एज। ड्यूरिंग स्टोन एज पीपल मेड एंड यूज स्टोन टूल्स, राइट। अब स्टोन एज का नाम स्टोन एज ही क्यों पड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे वो यूज किया करते थे स्टोन टूल्स का और स्टोन वेपन्स का। एंड जो एंटायर पीरियड था दे मे हैव लास्टेड टिल रिसेंटली एज 4,000 ईयर्स अगो। और ये जो हमारा स्टोन एज है वो कितने टाइम के लिए रहा, वो रहा आपका 4,000 ईयर्स अगो के लिए। नाउ जो स्टोन एज है उसको हमने डिवाइड किया है 4 पीरियड्स के अंदर। जैसे कि जो फर्स्ट वन है दैट इज द ओल्ड स्टोन एज, जिसको आप पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हो। सेकेंड वन इज योर द मिडल स्टोन एज, जिसको आप मीजोलिथिक के नाम से जानते हैं। द थर्ड वन इज योर द न्यू स्टोन एज, जिसको आप नियोलिथिक के नाम से जानते हो। एंड द लास्ट वन और द फोर्थ वन इज योर कॉपर स्टोन एज, जिसको आप कैल्कोलिथिक एज के नाम से भी जानते हो। ये आपके क्या है, ये आपके स्टोन एज के क्या है, डिवाइडेड पार्ट्स है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पैलियोलिथिक एज को, जिसको आप द ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, राइट। This age is also known as the hunting and food gathering stage। इस स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, हंटिंग और फूड गैदरिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं। एंड अगर हम देखें तो ये हमारा सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री का पीरियड हुआ करता था। इट लास्टेड फ्रॉम, कितना लास्ट किया बच्चों, 5 लाख BC टू 10,000 BC अप्रोक्सीमेटली ये लास्ट हुआ है। जहां पे जितने भी मेन्स हैं, जितने भी वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो क्या होते थे, वो वॉन्डर करते थे इन ग्रुप्स एंड वो हंट करते थे एनिमल्स को, राइट। ये क्या करते थे, उनको खाना पकाना तो आता नहीं था, तो वो जितना भी रॉ फूड होता था, मतलब कच्चा फूड होता था, उसको ही खाते थे। एंड दे ऑल्सो गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड हनी। ये क्या करते थे, ये जमा करते थे, ये गैदर करते थे जितना भी फ्रूट
फ्रूट्स है, रूट्स है, हनी है उनको, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे उन्हें क्रॉप्स को ग्रो करना है। दे वर फूड गैदरर्स एंड हंटर्स, और ये लोग क्या थे, ये फूड गैदरर्स थे, मतलब कि फूड को गैदर करते थे और एनिमल्स को हंट करते थे, इसी वजह से इनका नाम भी क्या पड़ गया, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स पड़ गया। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, ये लोग क्या करते थे, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे ताकि इन्हें फूड मिल जाए, ताकि इन्हें वाटर मिल जाए, या फिर ये क्या करते थे, जितने भी रॉक के शेल्टर्स होते थे वहां रहा करते थे, जो बड़े बड़े केव्स होते थे, गुफा होते थे, या फिर रिवर के बैंक्स होते थे, वहां पे ये रहा करते थे। देन इन्होंने क्या किया, दे मेड रफ स्टोन वेपन्स टू किल एनिमल्स, इन्होंने एनिमल्स को किल करने के लिए बहुत ही रफ स्टोन वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड जो लाइफ थी उनके लिए हम मान सकते हैं कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी, और यहाँ पे आपको दो मेजर अचीवमेंट्स भी देखने को मिले इस पीरियड में, जो कि क्या था, मेकिंग टूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ फायर। तो फायर की डिस्कवरी आपकी कब हुई थी, पैलियोलिथिक एज में हुई थी। नाउ यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है, और ये पिक्चर है एनिमल हंटिंग की, राइट। और एनिमल हंटिंग वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके स्टोन टूल्स की हेल्प से। नाउ कमिंग टू टूल्स, अब हम टूल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने टूल्स का इन्वेंशन किया था और फायर को भी डिस्कवर किया था। तो टूल्स में क्या लिखा हुआ है बच्चों, अर्ली मैन यूज्ड फ्लिंट फॉर मेकिंग टूल्स। जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, वो फ्लिंट का यूज करते थे ताकि वो टूल्स को बना पाए। एंड हंटिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज वुड हैव बीन डिफिकल्ट बिकॉज मेनी एनिमल्स वर मच स्ट्रॉन्गर देन मैन, लेकिन उस टाइम पे जो हंटिंग थी वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। और क्यों थी, क्योंकि उस टाइम के जो एनिमल्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे अर्ली ह्यूमन से, राइट। सो दे डिवाइस टूल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टूल्स को डिवाइस किया, उन्होंने स्टोन्स को ढूंढा एंड स्टोन को क्या कर दिया, शेप करना स्टार्ट कर दिया इनटू हैंड एक्सेस, एंड दीज वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर हंटिंग, डिगिंग एंड कटिंग। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन टूल्स को यूज किया हंट करने के लिए, डिग करने के लिए, या फिर कट करने के लिए। देन दे मेड स्क्रेपर्स, उन्होंने स्क्रेपर्स बनाए, उन्होंने नाइफ्स बनाए, किससे बच्चों, विद द ब्लेड्स ऑफ शार्प स्टोन्स, एंड टू रिमूव द फ्लैश फ्रॉम एनिमल स्किन। जब उन्हें एनिमल के स्किन से फ्लैश को रिमूव करना होता था तो वो लोग इन टूल्स का यूज किया करते थे। एंड बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं फ्लिंट, उसका ही यूज ये करते थे। एंड जो एनिमल्स के बोन्स होते हैं या फिर अदर स्टोन्स होते हैं उनसे भी ये लोग क्या करते थे, बहुत ही शार्प टूल्स को बनाया करते थे, और वही टूल्स को वो लोग यूज करते थे फॉर दी हंटिंग, राइट। नाउ हाउ डू वी नो ऑल दिस, हमें ये सारी चीजें पता कैसे है। सो दीज टूल्स हैव बीन फाउंड इन मेनी प्लेसेस, ये जो टूल्स हैं वो हमें बहुत सारे प्लेसेस में देखने को मिले हैं, राइट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पे आपको देखने को मिलता है, मिर्जापुर में हमें मिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, राइट। उसके अलावा आपको कुरनूल में मिले हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे क्या मिले हैं, ये टूल्स मिले हैं, और यही हमारी हिस्ट्री को बताते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फायर। सो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो हमारा पैलियोलिथिक एज है उस टाइम पे डिस्कवरी हुई है फायर की। सो परहैप्स ये हुआ कैसे है कि उन्होंने दो स्टोन को लिया, दो स्टोन को उन्होंने रख किया तो उन्होंने देखा कि बहुत ही एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, राइट। और जैसे ही वो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो दे लाइटेड अ फ्यू ड्राई लीव्स, उन्होंने क्या किया, बहुत ही जो सूखे पत्ते थे उनको जलाना स्टार्ट कर दिया जो कि उसके पास ही रखा हुआ था। इट कुड ऑल्सो हैव बीन अ फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शंस दैट गेव देम एक्सेस टू फायर। और हम ये भी सोच सकते हैं, हमने ये हाइपोथेसिस भी लगाया है कि ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेस्ट में फायर लगा, वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ तो उन्हें फायर देखने को मिला, राइट। दे माइट हैव एंजॉयड द कुक्ड मीट ऑफ डेड एनिमल्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भी डेड एनिमल्स थे पहले तो वो रॉ खाते थे लेकिन अब उन्होंने उनको कुक करना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें टेस्ट भी अच्छा लगा। सो प्रोबेबली दे लुक फॉर अ वे टू मेक फायर, तो उन्होंने देखा होगा कि कैसे हम फायर को बना सकते हैं। सो फायर ऑल्सो केप्ट देम वार्म ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। अब जब भी सर्दियों के महीने होते थे तो जो फायर है वो उन्हें सर्दियों से बचा के भी रखता था, और इट गेव देम लाइट एट द नाइट, और उन्हें नाइट के टाइम पे लाइट भी मिल जाती थी। सो एनिमल्स कुड बी स्केयर्ड ऑफ विद टॉर्चेस, और जो एनिमल्स थे वो भी फायर से क्या हो जाते थे, डर जाते थे। सो दैट इज ऑल अबाउट पैलियोलिथिक एज। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एज की, विच इज मीजोलिथिक एज। सो जो हमारा मीजोलिथिक एज है वो हमारा पीरियड ऑफ ट्रांजिशन हम बोल सकते हैं, कहां से, ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज की तरफ, राइट, विच डेट्स फ्रॉम 10,000 BC to about 8,000 BC। So in this stage होता क्या था, जो मेंस थे उन्होंने कंटिन्यू रखा हंट करना और फूड को गैदर करना, जो वुमेन थे
वुमेन क्या करती थी, क्लीन करती थी डेड एनिमल्स को एंड वो बेबीज को देखा करती थी, राइट। एंड वो कलेक्ट भी करती थी प्लांट के फूड को एंड पार्टिसिपेट करती थी हंटिंग स्मॉल एनिमल्स, मतलब कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको हंट करने के लिए क्या करती थी, वुमेन्स भी हेल्प करती थी। स्लोली दे लर्न टू टेम एनिमल्स, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या सीख लिया कि हम कैसे एनिमल्स को टेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेट है वो कौन बना, वो बना यहाँ पे डॉग, राइट। सो दे डोमेस्टिकेटेड गॉड, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आपके गॉड्स है मतलब बकरी है, शीप है, कैटल है, इन सारे लोगों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड दे बिगिन टू मेक बेटर टूल्स, और उन्होंने जो अपने टूल्स थे वो भी थोड़े क्या कर दिए, थोड़े उनको बेटर कर दिया, और उसको हमने माइक्रोलिथ के नाम से जाना। अब बच्चों जो टूल्स थे वो ज्यादा शार्पर थे और ज्यादा एफिशिएंट थे एज कंपेयर टू अर्लियर टूल्स। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर कि यहाँ पे जो अर्ली ह्यूमंस है वो फायर का यूज कर रहे हैं। सो These were tiny stone pieces used as arrowheads। हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे स्टोन पीसेस को arrowheads की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया एंड जो ब्लेड्स थे उनको और ज्यादा शार्पर कर दिया, उनको और ज्यादा रिफाइन कर दिया, राइट। नाउ सम मेसोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट बेगोर इन राजस्थान, और हमें बोला है कि यहाँ पे हमने बहुत सारे मेसोलिथिक साइट्स को डिस्कवर किया है और पर्टिकुलरली कहाँ किया है, राजस्थान में किया है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर मेसोलिथिक एज। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एज की, जो कि है हमारा नियोलिथिक एज। सो नियोलिथिक एज मतलब नियो का मतलब न्यू है, राइट। सो जो मेजर इवेंट है वो हैपन हुए हैं हमारे 8000 BC से लेके 4000 BC में, एंड दैट चेंज ह्यूमन लाइफ रिफाइंड, और उसने हमारी ह्यूमन लाइफ को काफी ज्यादा चेंज किया है। Now, if it was a great landmark in the history of men, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा लैंडमार्क बना, इट वॉज डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जो हमारा नियोलिथिक एज है इसी टाइम पे हमने क्या डिस्कवर किया था, हमने डिस्कवर किया था एग्रीकल्चर को। सो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने धीरे धीरे लर्न करना स्टार्ट किया कि कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं सोइंग के, सोइंग सीड्स के, राइट, ग्रोइंग प्लांट्स के, एंड देन फाइनली उन्हें पता चला कि कैसे उनको हार्वेस्ट करना है। द डिस्कवरी अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ इन मेनी वेज। अब ये जो डिस्कवरी थी एग्रीकल्चर की उसने ह्यूमन की लाइफ को काफी अलग अलग वेज में चेंज किया है, एंड दे गिव अप देयर नोमैडिक लाइफ, और पहले की लाइफ उनकी कैसी थी, नोमैडिक लाइफ थी, और उन्होंने वो लाइफ को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, और वो हंटर से क्या बन गए, वो बन गए फूड प्रोड्यूसर्स, राइट। नाउ पीपल हैड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, और वहां के जो लोग थे उनको बहुत अच्छे से सप्लाई मिल गई किसकी, फूड ग्रेन्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में क्या देखने को मिल रहा है, डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने जैसे ही क्या किया, डिस्कवरी किया एग्रीकल्चर का, तो वो एग्रीकल्चर करने लग गए। एंड वेजिटेबल्स एंड डिड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन हंटिंग ओनली। अब वो क्या कर सकते थे, अब वो एग्रीकल्चर के थ्रू क्रॉप्स को खुद ही उगा सकते थे और उन्हें डिपेंड नहीं होना पड़ता था हंटिंग पे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने धीरे धीरे सीखा कि कैसे वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, पल्सेस, और वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स को ग्रो करना, वेराइटी ऑफ कॉटन्स को ग्रो करना, ये सारे काम वो करने लग गए। दे नाउ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जो गॉड्स होते थे, जो कैटल होते थे वो उनको मिल्क प्रोवाइड करवाते थे, जो शीप होते थे वो उनको वूल प्रोवाइड करवाते थे, जो डोंकी है, डोंकी को भी हम रियर करते थे ताकि वो हमारे लोड्स को कैरी कर पाए, राइट। और जो डॉग है, डॉग उनको गार्ड करते थे, उनकी रक्षा करते थे। जो मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस थे, उनके जो लाइफ थे, उनके जो हाउसेस थे वो कहाँ थे, वो नियर दी फार्म्स ही हुआ करते थे, और वो छोटे छोटे हट्स को बिल्ड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और वो हट्स किससे बने होते थे, वो बने होते थे मड से, थाच से और रीड से। नाउ इन सम प्लेसेस अगर आप देखोगे, दे लिव इन ड्वेलिंग पिट्स, वो लोग ड्वेलिंग पिट्स में भी रहे हैं। इन इंडिया अगर हम देखें स्पेसिफिकली, तो जो हमारे नियोलिथिक साइट्स हैं वो हमें कहाँ मिले हैं, वो हमें मस्की में मिले हैं जो कि कर्नाटका में है। उसके अलावा आपके बुरजोम में मिले हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो वहां पे आप रिमेन्स देख सकते हो किसके बच्चों, नियोलिथिक एज के। नाउ कमिंग टू, डू यू नो, क्या आपको पता है, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, और उस फैक्ट में हमें बोला है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इज बिलीव to have the first started in the foothills of Tagore's mountains of Iran and Iraq about 8,000 to 10,000 years ago. So that is all about your fact. Now coming to our next topic, which is making of pottery. So जो early peoples थे उनके पास कोई भी utensils नहीं हुआ करते थे जिसमें वो अपने फूड को कुक कर पाए। So वो क्या करते थे, वो उन्होंने
बनाना स्टार्ट कर दिया, किससे, क्ले से। और उन्होंने क्ले से क्या बनाया, पॉट्स बना दिए। और पॉट्स कैसे बनाए, अपने हाथों से बनाए थे, उस टाइम पे व्हील तो था नहीं। सो दे ड्राइड दीज पोस्ट, उन्होंने उन पॉट्स को, उन घड़ों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ड्राई करना स्टार्ट कर दिया सन की हेल्प से। एंड जैसे ही वो ड्राई हो जाते थे तो वो और ज्यादा हार्ड हो जाते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेटर दे हार्डन द पॉट्स बाय फायरिंग देम इन अ क्लिन। उसके बाद वो क्या करते थे, पॉट्स को फायर में रखते थे ताकि वो और ज्यादा हार्ड हो जाए। एंड उसके अलावा बाद में फिर उन्होंने धीरे धीरे उनको डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया, उनको ग्लेज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो पीपल नीड इंक्रीज एंड दे ऑल्सो हैड द टाइम टू इन्वेंट न्यू थिंग्स। अब जो लोगों की नीड है वो बढ़ती चली गई। अब जब किसी की नीड बढ़ती है तब क्या होते हैं, तब होते हैं हमारे इन्वेंशंस। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि कैसे उनको स्पिन करना है थ्रेड को, और कैसे उनको वीव करना है उसको ताकि वो क्लोथ में चेंज हो जाए। दे माइट हैव मेड द स्पिंडल एंड अर्ली वर्जन्स ऑफ अ लूम, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बनाया, अर्ली वर्जन्स ऑफ अ लूम को भी बनाया। नाउ कमिंग टू इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब जो हमारा व्हील है वो भी यहाँ पे इन्वेंट हो गया था। सो इट इज बिलीव दैट कि जो हमारा व्हील है वो कहाँ इन्वेंट हुआ था, वो हमारे न्यू स्टोन एज में ही इन्वेंट हुआ था। एंड दिस वॉज इंडेड अ ग्रेट इन्वेंशन बाय अ मैन। और हम अभी के टाइम पे भी ये बोलते हैं कि जो व्हील का इन्वेंशन था वो सबसे ग्रेट इन्वेंशन था जो कि मैन ने किया था। अब यहाँ पे जो व्हील है, जो पहिया है, उसके बहुत सारे यूजेस है, राइट। सो पीपल कुड नाउ मेक व्हील कार्ट्स। लोग क्या कर सकते थे, लोग व्हील कार्ट्स को बना सकते थे ताकि वो जितनी भी हैवियर चीजें हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर पाए। और वो कार्ट्स इवन लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करती थी। अब जो व्हील है वो हेल्प करती थी ताकि वो क्या बना पाए, अच्छे से पॉट्स को बना पाए। आपने देखा होगा कि जब लोग पॉटरी करते हैं तो नीचे एक व्हील होता है, वो व्हील रोटेट करता है, राइट। तो आप बहुत इजीली उससे पॉटरी बना सकते हो। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर पाइल अप क्ले ऑन द टॉप ऑफ इट्स व्हील and shape it as he rotates it to make a jar, vase, etc. In the same way, जो early humans थे उन्होंने भी pottery को बनाया। Later people made the spinning wheel to spin thread. लेकिन बाद में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, एक spinning wheel भी बना दिया जो कि spin होता था और क्या बना देता था, धागे को बना देता था, thread को बनाता था। So the first means of transport started with the invention of wheel. और जो हमारा पहला means of transport था वो कैसे start हुआ, जब invention हुआ था wheel का। So that is all about invention of wheel. Now coming to our next topic which is prehistoric art. अब बच्चों ये जो prehistoric art है वो क्या होता है, it is hard to believe that early people were great artists. मतलब बहुत ही हार्ड है बिलीव करना कि जो अर्ली जो पीपल थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो अच्छे आर्टिस्ट थे। एज दे टुक शेल्टर इन द केव्स, वो क्या करते थे, वो अपने शेल्टर के लिए केव्स पे डिपेंड होते थे ड्यूरिंग कोल्ड नाइट्स। एंड वो क्या करते थे, वो पेंट करने लग जाते थे अपने केव्स की वॉल को। एंड दे मेड रनिंग एनिमल्स, डेड वंस विद एरो स्ट्रक इन बर्ड्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। वो वॉल पे बर्ड्स को ड्रॉ करते थे, एरोज को ड्रॉ करते थे। एंड बाय पेंटिंग हंटिंग सीन्स दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और बच्चों पेंटिंग के थ्रू वो क्या करते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करते थे। दे माइट हैव थॉट पिक्चर्स वर मैजिकल। उनको ऐसा लगता था कि जो पिक्चर्स होती हैं वो काफी मैजिकल होती हैं। और दे माइट हैव पेंटेड व्हाटएवर दे वांटेड टू। और वो लोग क्या करते थे, जो भी वो चाहते थे वो लोग वही पेंट किया करते थे। सम फैसिनेटिंग पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड एज लासा कॉक्स इन फ्रांस। और ऐसे ही बच्चों बहुत ही क्या है हमारे पास, बहुत ही फैसिनेटिंग पेंटिंग्स है जो कि आपको फ्रांस में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा स्पेन में भी है और इंडिया में भी आपको देखने को मिलती हैं। नाउ दे यूज ब्राउन, रेड एंड व्हाइट कलर्स। ये लोग क्या करते थे, ये कौन कौन से कलर्स को यूज किया करते थे, ये लोग ब्राउन, रेड और व्हाइट कलर को यूज किया करते थे। और सम टाइम ये लोग येलो और ग्रीन कलर को भी यूज किया करते थे। अब ये सारे कलर नेचुरल कलर्स थे। एंड ये कलर्स उनको कहाँ से मिलते थे, ट्रीज से मिलते थे, स्टोन से मिलते थे, मिनरल से मिलते थे, फ्लावर्स एंड चारकोल से ये लोग कलर्स को बनाया करते थे। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके प्री हिस्टोरिक आर्ट की, जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट एज विच इज कैल्कोलिथिक एज। अब बच्चों जो मेन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोग्रेस किया है आपके ओल्ड स्टोन एज से लेके न्यू स्टोन एज तक। एंड ये क्या था, ये हमारा प्रोसेस था पूरा ग्रेजुअल इवोल्यूशन का। एंड दैट इज एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ लिविंग। और धीरे धीरे हमने क्या देखा, जब हमने ओल्ड स्टोन एज को पढ़ा था और अगर हम कैलोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है टेक्निक्स में, राइट। और बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है, जैसे कि हमने फायर की डिस्कवरी करी, हमने व्हील का इन्वेंशन किया, हमने कल्टीवेशन किया क्रॉप्स का। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इन्वेंशन है, डिस्कवरीज ही हैं। बट वन ऑफ द मेजर जो डिस्कवरी थी जिसने प्रूव किया है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वाइटल लीप है इन द डायरेक्शन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो क्या था, दैट वाज द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ मेटल्स।
मतलब हमने क्या सीखा, जब हमने सीखा कि हमें कैसे मेटल्स को यूज करना है, हमने जब मेटल्स को डिस्कवर किया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट इन्वेंशन था और उसी इन्वेंशन की वजह से हमने सिविलाइजेशन भी देखी। नाउ हाउ एंड व्हेन पीपल डिस्कवर्ड मेटल्स इज नॉट क्लियर, हमें अभी भी क्लियर नहीं है कि उस टाइम पे अर्ली ह्यूमंस ने कैसे हमें मेटल्स को ढूंढा, राइट, कैसे ढूंढा ये अभी भी क्लियर नहीं है। बट बाय द यूज ऑफ मेटल्स देयर टूल्स बिकम शार्प, लेकिन जब उन्होंने क्या किया, अपने टूल्स को बनाने के लिए मेटल का यूज किया तो उसकी वजह से जो उनके टूल्स थे वो काफी ज्यादा शार्प हुए एंड दे कुड नाउ क्लियर लार्ज फॉरेस्ट विद अ मेटल एक्स। और उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, जो लार्ज लार्ज फॉरेस्ट हुआ करते थे उनको क्लियर करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। हाउ द अर्ली पीपल लर्न टू टेक आउट द ओर एंड गिव इट शेप इज स्टिल अ मिस्ट्री। अब बच्चों ये अभी भी मिस्ट्री है, ये हमें अभी भी नहीं पता है कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने कैसे ओर को निकाला, उसको कैसे शेप किया, ये हमें नहीं पता है। बट द पीरियड व्हेन द मेटल वाज यूज्ड अलोंग स्टोन इज कॉल्ड कैल्कोलिथिक एज। लेकिन वो पीरियड, वो स्टेज जहाँ पे हमने क्या किया है, मेटल को यूज किया है अलोंग विद द स्टोन, उसी को ही हम कैल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। नाउ जो फर्स्ट मेटल था जो डिस्कवर हुआ था वो आपको याद रखना है, दैट इज कॉपर। तो सबसे पहले अर्ली ह्यूमन ने कॉपर को ही डिस्कवर किया था। और यहाँ पे जो आपको कैल्को लिखा हुआ है विच इज ग्रीक मीन, और इसमें ग्रीक का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉपर। एंड दे कुड नाउ मेक यूटेंसिल्स, उसके बाद अब क्या कर सकते हैं वो लोग, आराम से बर्तन बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं मेटल की, राइट। एंड दिस पीरियड वाज शॉर्ट, ये पीरियड काफी ज्यादा शॉर्ट था लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो ह्यूमंस है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया था फ्रॉम द स्टोन एज टू the age of metal. Now coming to our last topic which is religious beliefs. अब हम देख लेते हैं कि उस टाइम के लोगों की religious beliefs कैसी थी. So we do not know exactly to whom or how early humans worshipped. हमें नहीं पता है कि जो early humans थे उन्होंने worship करना कैसे start किया या फिर वो किसको worship किया करते थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी cave पेंटिंग्स भी हैं जो कि डिस्कवर हुई हैं फ्रांस में, स्पेन में और इवन इंडिया में। सो फ्रॉम द केव पेंटिंग हमें गेस लगा सकते हैं, ठीक है, हम गेस कर सकते हैं, अभी पक्का नहीं है, बट हमने ये गेस किया है कि जो अर्ली पीपल थे वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, राइट। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल हैपनिंग सच एज सनराइज, उन्हें नहीं पता होगा मे बी कि सनराइज कैसे हो रहा है, सनसेट कैसे हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, रेन कैसे हो रही है, इवन फॉरेस्ट में फायर कैसे लग रही है, उन्हें नहीं पता होगा। बट द थिंग दैट कंफ्यूज देम द मोस्ट वाज द डेथ। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करके रखती थी कि मृत्यु कैसे होती है, डेथ कैसे होती है, एंड डेथ के बाद कौन सी लाइफ होती है या फिर उस लाइफ में क्या होता है। सो दे बरीड द बॉडी अलोंग विद द थिंग्स यूज्ड बाय द पर्सन। तो वो लोग क्या किया करते थे, जब भी किसी पर्सन की डेथ होती थी तो उस पर्सन के वो बरी करने के बाद वो लोग क्या करते थे, जितने भी उसकी सामान था उसको भी वहीं पे गाड़ देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है। So they might have thought that the person was going on another journey, और उनको क्या लगता था कि जो पर्सन है वो another journey पे जा रहा है एंड उसको इन सारी चीजों की नीड होगी, इसलिए वो क्या करते थे, डेड बॉडी के साथ चीजों को रखते थे। So फ्रॉम बीइंग नोमैड्स एंड फूड गैदरर्स, हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो नोमैड्स थे, वो फूड गैदरर्स थे, एंड जो अर्ली ह्यूमंस है उसके बाद उन्होंने ढेर सारी प्रोग्रेस करी और वो सेटल हो गए फॉर द लाइफ ऑफ फूड प्रोड्यूसर। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटर्स एंड फूड गैदरर्स से क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए, राइट। सो दे नाउ स्टार्टेड डिस्कवरिंग इन न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग थिंग्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया कि कौन कौन सी नई नई चीजों को हम नए नए तरीके से कर सकते हैं एंड कैसे हम अपनी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। बट स्टिल दे लैक्ड वन थिंग, लेकिन वो तब भी एक चीज में रह गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि चीजों को कैसे लिखना है, राइट। अगर लिखा होता तो हमारी जो हिस्ट्री है वो और ज्यादा क्लियर होती और हम उसको प्री हिस्ट्री नहीं बोलते, राइट। सो राइटिंग केम एट अ लेटर स्टेज, लेकिन जो राइटिंग है वो काफी बाद में हमें डिस्कवर हमने की। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।